अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और गाइस टेक्नो की बैक टू बैक लॉन्चेस की कहानी अभी तक जारी है और ये है टेक्नो स्पार्क 40C। ये पिछले 2 महीनों में टेक्नो की स्पार्क सीरीज का चौथा डिवाइस है। कहानी शुरू हुई थी सबसे छोटे भाई यानी कि टेक्नो स्पार्क गो 2 के साथ, जिसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है 24,000 की प्राइस में। उसके बाद टेक्नो स्पार्क 40 जिसका डिजाइन नए वाले आईफोन से इंस्पायर्ड है, और फिर आते हैं स्पार्क 40 प्रो और प्रो प्लस। दोनों काफी इंटरेस्टिंग डिवाइसेस हैं और स्पार्क 40 प्रो प्लस में तो अल्ट्रा स्लिम डिजाइन के साथ वायरलेस चार्जिंग भी है। और अब ये स्पार्क 40C जो कि टेक्नो की स्पार्क सीरीज की लैडर में स्पार्क गो 2 और स्पार्क 40 के बीच में फॉल करता है। एक ही वेरिएंट लॉन्च हुआ है 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ और रिटेल प्राइस है 26,999। इसके कुछ फीचर्स तो स्पार्क गो 2 जैसे हैं, फिर कुछ अपग्रेड्स भी हैं जैसे कि प्रोसेसर, चार्जिंग स्पीड, और सबसे बड़ा अपग्रेड है बैटरी साइज में। ये इस वक्त बजट प्राइस पॉइंट की सबसे बड़ी बैटरी है एट 6000 mAh। अब दोस्तों डिजाइन के हवाले से आई मस्ट से दिखने में तो ये फोन काफी खूबसूरत है। टेक्नो इसे कटिंग एज डीको डिजाइन कह रहे हैं जो कि काफी सिंपल और मिनिमल है। कलर ऑप्शंस भी मुझे इसके अच्छे लगे, रिपल ब्लू, इंक ब्लैक, वेल व्हाइट, और हमारा आज का ये डिवाइस यानी कि टाइटेनियम ग्रे। फोन की बैक को सॉफ्ट टच मैट फिनिश में रखा गया है जबकि कैमरा मॉड्यूल हाई ग्लॉस मिरर फिनिश में है। अब ऑब्वियसली एक बजट फोन है तो बिल्ड यहाँ पूरी प्लास्टिक की है, बैक भी प्लास्टिक है और फ्रेम भी, बट जस्ट लुक एट हाउ नाइस दिस लुक्स। जब इसमें लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो थोड़ा मेटालिक मैट टाइप का इफेक्ट दिखता है आपको, वेरी नाइस। हैंड फील की बात करूं तो फोन हाथों में कंफर्टेबल है और ज्यादा भारी नहीं महसूस होता। और इस बार टेक्नो ने फोन की ड्यूरेबिलिटी में भी कुछ इंप्रूवमेंट्स की हैं। यहाँ IP64 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस है, पिछले वाले में IP54 थी। इसका मतलब है कि मिट्टी, धूल, हल्की बारिश या एक्सीडेंटल पानी के स्प्लैशेस से फोन को कोई मसला नहीं होगा। यहाँ ये ख्याल रहे कि ये फोन पानी में डुबकियां बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा, तो उसको डुबोना नहीं है आपने। साथ ही यहाँ पे 1.5 मीटर्स की ड्रॉप रेजिस्टेंस भी है जो कि इस प्राइस रेंज में एक प्लस पॉइंट है। अच्छा, यहाँ फिंगरप्रिंट सेंसर पावर बटन के अंदर ही इंटीग्रेटेड है। यहाँ आप इसकी स्पीड भी खुद चेक कर सकते हैं। नॉर्मली ये साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर्स काफी कन्वीनियंट और रिलायबल होते हैं। अच्छा, इस फोन की जो एक चीज मुझे बहुत ही पसंद आई है वो है ड्यूल स्पीकर सेटअप। तो यहाँ मेन स्पीकर नीचे है जबकि सेकेंडरी स्पीकर ऊपर वाली तरफ दिया गया है। DTS साउंड सर्टिफिकेशन के साथ मूवीज देखते हुए और गेम्स खेलते हुए आपको इसका फायदा महसूस होगा। वॉल्यूम भी काफी ज्यादा है और इमर्सिव साउंड क्वालिटी भी। अच्छा, टेक्नो ने ये भी क्लेम किया कि ये स्पीकर्स 3x लाउडर और सिमेट्रिकल हैं, लेकिन असल में बैलेंसिंग थोड़ी 60-40 टाइप की है जहां बॉटम स्पीकर थोड़ा ज्यादा लाउड है। और ये चीज काफी नॉर्मल है, इवन फ्लैगशिप फोन्स में आपको 50-50 बैलेंसिंग कभी भी नहीं मिलती। बॉटम फायरिंग स्पीकर थोड़ा ज्यादा लाउड होता है और ये तो फिर भी एक बजट फोन है, उस लिहाज से मैं इसे डेफिनेटली अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। बजट प्राइस में आपको अब भी ऐसे फोन्स मिलेंगे जिनमें ड्यूल स्पीकर्स नहीं होते। अच्छा, अब ऐसे ड्यूल स्पीकर्स का मजा तब आता है जब डिस्प्ले भी अच्छा हो, और इस फोन का डिस्प्ले वेल आप खुद ही बताएं कि अच्छा है कि नहीं। यहाँ 6.67 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। मतलब कि स्क्रोलिंग, एनिमेशंस, गेमिंग काफी स्मूथ फील होती हैं और गेमिंग और वीडियोस दोनों में ही ये ठीक काम करता है। रेजोल्यूशन यहाँ HD+ है और अगर आप थोड़ा बारीकी से देखें तो ये वही डिस्प्ले है जो हमने इससे पहले स्पार्क 30C में देखा था। स्पार्क गो 2 का भी तकरीबन यही डिस्प्ले है और इसके बड़े भाई स्पार्क 40 में भी यही डिस्प्ले दिया गया है। मुझे ये बात पसंद आई कि यहाँ रिफ्रेश रेट सेटिंग्स मैन्युअली एडजस्ट की जा सकती हैं। स्टैंडर्ड और हाई के बीच में आप टॉगल कर सकते हैं और स्पेसिफिक एप्स का भी रिफ्रेश रेट सेट कर सकते हैं बिटवीन 60, 90 एंड 120 हर्ट्ज, ताकि बैटरी और परफॉर्मेंस के बीच आप खुद डिसाइड कर सकें। मेरी नज़र में अगर यहाँ फुल HD+ रेजोल्यूशन होता तो वो एक बहुत ही बड़ा वाव फैक्टर होता है इस फोन के लिए। बट कंसिडरिंग कि ये एक बजट फोन है, आपको ज्यादातर फोन्स इस प्राइस पॉइंट पे HD+ रेजोल्यूशन के साथ ही मिलेंगे। डिस्प्ले के ऊपर एक होल पंच कटआउट दिया गया है और टेक्नो ने यहाँ अपना डायनामिक पोर्ट भी इंक्लूड किया है जो एनिमेट होता है चार्जिंग स्टेटस, नोटिफिकेशंस और सिस्टम इंफॉर्मेशन शो करने के लिए। यहाँ पीक ब्राइटनेस तो मेंशन नहीं की गई, लेकिन टेक्नो क्लेम करते हैं कि ये आउटडोर यूसेज इजीली हैंडल करेगा। ऑल्दो ये है एक बजट फोन, तो जहन में रखिएगा कि नॉर्मली बजट फोन्स के नेट्स बहुत ज्यादा नहीं होते, बहुत ही तेज धूप में जाएंगे तो शायद आपको इश्यूज होंगे। ओवरऑल मुझे लगता है कि स्पार्क 40C का ये 120 हर्ट्ज 6.7 इंच स्मूथ डिस्प्ले इस प्राइस कैटेगरी में एक डिसेंट फीचर है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्हें हाई रिफ्रेश रेट पसंद है गेमिंग और स्क्रोलिंग के हवाले से। ऑल्दो मैं इसे बेस्ट इन क्लास तो नहीं कहूंगा। खैर, अब आ जाओ चिपसेट और रैम कॉन्फ़िगरेशन पे, और यहाँ टेक्नो ने हमें अगेन एक मुनासिब सेटअप दिया है। इस प्राइस रेंज के लिए मेरा ख्याल है रीजनेबल है। मीडियाटेक का Helio G81 चिपसेट है, 12 नैनोमीटर का चिप है, डेली टास्क, मीडिया कंजम्पशन और कैजुअल गेमिंग हैंडल कर लेगा।
साथ में माली G52 GPU है, 4 GB रैम है और मेमोरी फ्यूजन के जरिए इसे टोटल 8 GB तक एक्सटेंड किया जा सकता है और साथ में 128 GB स्टोरेज है, जो कि मैं कहूंगा इस प्राइस रेंज में एक अच्छा प्लस पॉइंट है। अच्छा, इस फोन में फुल ड्यूल सिम सपोर्ट है, तो दो सिम कार्ड्स के साथ एक माइक्रो SD कार्ड का डेडिकेटेड स्लॉट है, तो आप तीनों चीजें एक साथ इसमें लगा सकते हैं। ये चीज स्टोरेज एक्सपैंड करने के लिए काफी काम आ सकती है आपको। जहां तक बात है चिपसेट की, तो Helio G81 बेसिकली एक प्रूवन बजट रेंज परफॉर्मर है, जो परफॉर्मेंस में Helio G85 के करीब है। अब इवन दो G81 में जो G है उसका मतलब गेमिंग है, लेकिन पावर यूजर्स और हैवी गेमर्स के लिए ये फोन थोड़ी लिमिटेड पावर देगा। अगर आप एक पावर यूजर हैं तो इस प्राइस पॉइंट पे आपको G91 भी मिल सकता है, लेकिन ये फोन कैजुअल गेमिंग हैंडल कर लेगा। पबजी या मीडियम टू लो सेटिंग्स पे चलेगी, लेकिन डेली टास्क, सोशल मीडिया एप्स और कंटेंट कंजम्पशन ये फोन आराम से हैंडल करेगा। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि 27,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे ये Spark 40C एक स्टेबल परफॉर्मर है। अगर आपका फोन का यूजेज ज्यादातर डेली टाइप का यूजेज है, व्हाट्सएप, नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया एप्स, इधर उधर पिक्चर्स खींच के शेयर करना, वो सारी चीजें ये फोन हैंडल कर लेगा। अगर आप एक हैवी गेमर हैं या एक बहुत ही हैवी पावर यूजर हैं, तो वहां मैं आपको ये फोन ऐसे खुल के नहीं रेकमेंड करूंगा। ऑल्दो ज्यादातर लोगों का काम इधर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बैटरी बहुत ही बड़ी दी गई है। और इसी के साथ आ जाते हैं बैटरी और चार्जिंग सेटअप पे, तो Spark 40C में 6000 मिली एम्प पावर की मॉन्स्टर बैटरी दी गई है। इनफैक्ट 6000 मिली एम्प पावर्स इस वक्त 27,000 वाले प्राइस ब्रैकेट में मेरा ख्याल है सबसे बड़ी बैटरी है। ये बैटरी इजीली एक दिन से ज्यादा का बैकअप देती है और इसे टेक्नो ने स्पेशली लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी के लिए डिजाइन किया है। टेक्नो के मुताबिक ये बैटरी 1600 चार्ज साइकिल्स तक सस्टेन रहती है और 5 साल बाद भी अपनी 80% कैपेसिटी मेंटेन करती है। मतलब अगर आप एक हैवी यूजर हैं तो भी इस फोन का बैटरी बैकअप काफी डिपेंडेबल रहेगा। चार्जिंग स्पीड यहाँ 18 वॉट की सो कॉल्ड फास्ट चार्जिंग है, लेकिन AI चार्जिंग ऑप्टिमाइजेशंस मौजूद हैं। मतलब ये सिस्टम आपकी यूसेज हैबिट सीखता है और फिर उसके मुताबिक बैटरी हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है। मेरा ख्याल है कि 27,000 वाले प्राइस पॉइंट पे 6000 मिली एम्प आवर की बड़ी बैटरी साथ में 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग इज वन ऑफ द बेटर कॉम्बिनेशंस आई हैव सीन। बैटरी साइज तो इससे बड़ी मुझे नहीं लगता कि आपको इस प्राइस पॉइंट पे मिलेगी। चार्जिंग स्पीड 33 वॉट की होती तो बेहतर होता। 33 वॉट चार्जिंग हम 30-35,000 वाले प्राइस पॉइंट पे देख लेते हैं, लेकिन फिर भी 6000 मिली एम्प आवर 18 वॉट का कॉम्बिनेशन आई थिंक इज ओके। और जहां तक बात है बैटरी लाइफ की, तो मेरा ख्याल है 6000 मिली एम्प आवर्स और इस किस्म के सेटअप के साथ ज्यादातर लोगों के 1.5 से 2 दिन निकल जाने चाहिए इस फोन के साथ। बहुत हैवी यूज करेंगे तो शायद 1 से 1.5 दिन निकलेगा, लेकिन अगेन एवरीडे यूजर्स आई थिंक 1.5 से 2 दिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब अगर बात करें इंटरफेस एक्सपीरियंस की, तो Spark 40C आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 के साथ आता है, जिसके ऊपर टेक्नो की अपनी स्किन हाई OS लगी हुई है। इस मरतबा टेक्नो ने अपने AI फीचर्स को काफी अग्रेसिवली पुश किया है। हमने बाकी सारे कैमन और Spark डिवाइसेस में भी ऐसी चीजें देखी हैं। यहाँ आपको टेक्स्ट जनरेटर, प्रूफ रीड और समराइज के ऑप्शंस मिलते हैं। ईमेल्स लिखने हो, सोशल मीडिया कैप्शंस बनानी हो या सिंपल नोट्स इंप्रूव करने हो, AI राइटिंग काफी हैंडी हो सकता है आपके लिए। फिर दूसरा है AI ट्रांसलेट, जो कि आजकल की ग्लोबल कम्युनिकेशन में बहुत काम की चीज है। यहाँ आपको 3 लेवल्स ऑफ सपोर्ट मिलते हैं: टेक्स्ट ट्रांसलेशन, वॉइस इंटरप्रिटेशन और फोटो ट्रांसलेशन। और सबसे खास बात, यहाँ फेस टू फेस ट्रांसलेशन और स्क्रीनशॉट ट्रांसलेशन का ऑप्शन भी दिया गया है, जो आपको रियल टाइम कम्युनिकेशन में हेल्प कर सकता है। फिर यहाँ एक और AI फीचर है जो कि मुझे बहुत ही पसंद आया, वो है AI कॉल नॉइज रिडक्शन। अगर आप नॉइजी इन्वायरमेंट में कॉल कर रहे हैं, जैसे बाजार में हैं या ट्रैफिक में, तो बैकग्राउंड नॉइज फिल्टर हो जाती है और सामने वाले को आपकी आवाज क्लियरली आती है। अच्छा, फिर यहाँ कुछ कन्वीनियंस फीचर्स भी डाले गए हैं, जिनमें एक है टेक्नो का फ्री लिंक, जो कि बिना नेटवर्क और बिना वाईफाई ब्लूटूथ के जरिए टेक्नो फ्री लिंक वाले दूसरे डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। ये चीज इमरजेंसीज में बहुत ही काम आ सकती है, जहां नेटवर्क डाउन हो, आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो आप वो फोन्स जिनके अंदर टेक्नो का फ्री लिंक हो उनके साथ फ्री में कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इसी किस्म की टेक्नोलॉजी अब हम दूसरे ब्रांड्स के फोन्स में भी देख रहे हैं। मैं तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये टेक्नोलॉजी सारे एंड्रॉयड फोन्स के बीच में खुल जाए, अपनी अपनी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजीज ना हो, सारे फोन्स एक दूसरे से बात कर सके, तो ये एक और भी यूजफुल फीचर बन जाएगा। फिर यहाँ एक इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल की भी फंक्शनैलिटी मौजूद है। यहाँ बैक पे जो आप ड्यूल कैमरा देख रहे हैं, ये दूसरा कोई कैमरा नहीं है बल्कि IR ब्लास्टर है, जिससे आप अपने टीवी, AC और दूसरे अप्लायंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेसिकली इस फोन के अंदर एक सोलो कैमरा है। यहाँ आप अपनी एक्सपेक्टेशंस बहुत ही मैनेज करके रखिएगा, क्योंकि टेक्नो Spark 40C में कैमरास के हवाले से काफी एंट्री लेवल सेटअप है। बैक पे 13 मेगापिक्सल का कैमरा है। टेक्नो इस कैमरे को लैंडस्केप मास्टरपीस कह रहे हैं, जो कि बेसिकली मार्केटिंग जार्गन है, लेकिन मेरा ख्याल है कि डे टू डे कैजुअल फोटोग्राफी के लिए ये कैमरा ठीक है। कम लाइट में डिटेल्स बहुत ही लिमिटेड होती हैं, लेकिन AI प्रोसेसिंग उन्हें थोड़ा इनहांस करने की कोशिश करता है। जब लाइट अच्छी दें आप इसको, तो कलर्स डिसेंट हैं। यहाँ आपको टेक्नो की पोस्ट प्रोसेसिंग का फायदा भी दिखेगा। मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ 1080p at 30 FPS है।
जो कि इस प्राइस पॉइंट के लिए तो एक्सपेक्टेड है। इनफैक्ट 30 से 40 50 हजार वाले फोन्स में भी आजकल हम 1080p 30 fps रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। आ जाए सेल्फी कैमरा की तरफ, तो फ्रंट पे 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। इसमें भी ड्यूल एलईडी फ्लैश है। क्वालिटी सिंपल और बेसिक है। एआई ब्यूटी मोड जैसे फीचर्स हैं, लेकिन फ्रंट फेसिंग फ्लैश एक ऐसी चीज है जो नाइट टाइम में आपको बहुत ही काम आएगी पिक्चर्स लेने में। यहाँ भी मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 1080p at 30 frames per second है। ओवरऑल स्पार्क 40C का कैमरा एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। कैजुअल यूसेज, इधर उधर थोड़ी सी पिक्चर्स ले लेना सोशल मीडिया के लिए, या इधर उधर थोड़ी बहुत वीडियोस बना लेना, उन सिचुएशंस को ये हैंडल कर लेगा। लेकिन अगर आप एक कैमरा एंथुसियास्ट हैं तो वहां ये फोन आपके लिए इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो अब मेरी थॉट्स, आई थिंक 27,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे ये स्पार्क 40C एक डिसेंट पैकेज दे रहा है। इसका डिस्प्ले मुझे अच्छा लगा। फुल HD रेजोल्यूशन होता तो वाव फैक्टर हो जाता, लेकिन उसके बगैर भी आई थिंक इट्स अ डिसेंट एक्सपीरियंस फॉर 27,000 रुपीज। प्रोसेसर भी ओके है, नॉट अंडर पावर्ड एट ऑल। अगर आप पावर यूजर है तो इस प्राइस पॉइंट पे आपको थोड़ा बेहतर प्रोसेसर जरूर मिल जाएगा, बट Helio G81 भी ज्यादातर लोगों का डे टू डे यूसेज हैंडल कर लेगा। 128 GB स्टोरेज भी एक बहुत अच्छा टच है इस फोन के अंदर, आपको इनफ स्टोरेज मिल रही है। लेकिन हैंड्स डाउन इस फोन का बेस्ट फीचर है इसकी बड़ी बैटरी। आई मीन 6000 मिलियन पावर की मॉन्स्टर बैटरी दी गई है यहाँ पे। तो अगर बैटरी लाइफ आपके लिए एक बहुत ही प्रायोरिटी आइटम है, आपको अपना फोन बहुत लंबा अरसा चलाना है सिंगल चार्ज पे, तो वहां टेक्नो स्पार्क 40C आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। साथ में 18 वॉट की चार्जिंग है। फिर यहाँ एडिशनल कन्वीनियंसेस भी हैं, जैसे कि ड्यूल स्पीकर्स, इंफ्रारेड ब्लास्टर और टेक्नो की फ्री लिंक टेक्नोलॉजी, जिससे आप दूसरे टेक्नो फ्री लिंक वाले डिवाइसेस के साथ फ्री में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इन सारी चीजों से आपके फोन का कन्वीनियंस फैक्टर बढ़ जाता है। एज ऑलवेज टेक्नो स्पार्क 40C पे अपना फीडबैक मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। आपको क्या चीज इस फोन की अच्छी लगी, क्या इतनी पसंद नहीं आई, मैं सब जानना चाहता हूँ। चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।